नमस्कार साथियों। मैथ समय चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हम लोग हल करवा रहे हैं, जिसमें आज चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। विशेष छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए यह क्लास चलाई जा रही है, तो आप सभी अनिवार्य रूप से इन सभी क्लास को अटेंड करेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट प्राप्त होगा। आज का हमारा टॉपिक है, जब 2 वर्षों का CI और SI ज्ञात हो पर आधारित प्रश्न इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार के हल करते हैं। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन हल करते हैं उसके लिए फार्मूला है, तो आप फार्मूला को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दर पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि 2 वर्ष का CI व SI ज्ञात हो तो सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, दर बराबर दोनों ब्याजों में अंतर गुणा 2 गुणा 100 और अपान में साधारण ब्याज। तो ये सूत्र एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसके बेस में आइए हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके बेस में कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। देखिए बहुत ही आसान है, देखने में कठिन लगता है दोस्तों, पर उतना कठिन है नहीं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। बोला क्या गया है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये हैं तो ब्याज दर कितनी होगी। क्या पूछा गया है, ब्याज दर का पूछा गया है कि कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने दर बराबर आपको फार्मूला पहले से बता दिया है, एक बार और देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। दर बराबर होता है दोनों ब्याजों का अंतर गुणा 2 गुणा क्या होगा 100 और बटा में होगा साधारण ब्याज। दोनों ब्याजों में अंतर का 2 गुणा 100 बटा में साधारण ब्याज। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, तो दर बराबर क्या होगा, दोनों ब्याजों में अंतर। तो फर्स्ट ब्याज कितना दिया है हमारे पास 3000 और दूसरा ब्याज कितना दिया है आपके पास 3225। तो ये 3225 यहाँ पे है, 3000 यहाँ पे है, तो 3000 से 3000 माइनस जाएगा, बचेगा कितना 225। ये ब्याजों का क्या है दोस्तों, अंतर गुणा क्या बोला गया था 2 और फिर गुणा में क्या बोला गया था 100 और बटा में फिर क्या बोला गया था आपको साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है भाई, ध्यान देना है कौन है साधारण ब्याज, तो 3000 है। तो ये आप 3000 लिख दीजिए। शून्य से शून्य को कटाइए, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, 5 से कट जाएगा। देखिए 5 छक्के 30, ये 5 से कट जाएगा तो 5 चौक 20, 2 बचा तो 25, 5 पंचे 25। किससे कटाएं, इसको कटा लेते हैं भाई, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 3 से 45 को, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा तो 15 हो जाएगा। तो 3 पंचे 15, 18, राइट आंसर कितना आ रहा है 15। तो आपका जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है राइट 15, वही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो दोस्तों, देखने के लिए क्वेश्चन बहुत ही कठिन लग रहा है, पर यदि हमको सूत्र याद है, फार्मूला याद है, तो इन प्रकार के या ऐसे क्वेश्चनों को बताना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ ही समय में हम इसको बना सकते हैं अच्छे से। चलिए क्या और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाइएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। चलो दशमलव वाला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दशमलव में डर लगता है। तो दशमलव से आपको डरने नहीं हैं, आपको सूत्र वही लगानी है। क्या लगाना पड़ेगा, R बराबर दोनों का अंतर गुणा 2 गुणा 100 बटा साधारण ब्याज। तो देखिए भाई, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई 40.80 तथा साधारण ब्याज कितना है आपके पास, केवल है 40। तो यहाँ पे 40.80 में 40 को घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना बच जाएगा हमारे पास 80 बच जाएगा। यदि नहीं करना चाहते तो केवल 80 भी, लेकिन पॉइंट में है 40 बनी है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं गुणा 2 और गुणा कितना 100। याद रखनी है कि कौन सा साधारण ब्याज है। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 40.80 क्या है साधारण ब्याज है। तो ये 40
दशमलव क्या हो जाएगा 80। तो ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या बचा शून्य उनका महत्व है, अभी ऐसे इसको गायब नहीं कर सकते। तो पूरे शून्य को आप कटाइए, 1 2 3, तो इधर भी 1 2 और ये 3 शून्य, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा क्या 2 गुणा 2, तो बराबर आपका बच गया 4%। तो जो ब्याज की दर है वो कितना प्रतिशत आ जाएगा 4%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः आप सूत्र को स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, क्योंकि सूत्र आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दिया है 2 वर्षों का SI और क्या है CI ज्ञात हो, तो SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। तो यदि दर पूछा जाए तो दोनों ब्याजों का अंतर गुणा क्या करना है आपको 2 गुणा 100 बटा साधारण ब्याज करनी है इस प्रकार। और लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को हल कर कर इसका राइट आंसर कमेंट में बताएंगे भी। इसी प्रकार हमारे इस मैथ्स के सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको और किस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं आप बताएंगे। ये टॉपिक्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल से कोई दूसरा टॉपिक्स लेकर आएंगे, तो आप बताएंगे कि आपको किस टॉपिक में पढ़ने हैं, कमेंट कर आप बताएंगे। उसके अनुसार से मैं उस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही फार्मूला बेस के माध्यम से पढ़ाऊँगा, ताकि आपको पेपर में टाइम बचत भी हो और समय का भी बेनिफिट मिले। तो इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे। हमारा चैनल जो है सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज है, इसमें अभी हम केवल गणित के क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। उस समय में हम इसमें पर्यावरण हिंदी के भी प्रश्नों को हल करेंगे धीरे धीरे। अभी अब सिलेबस भी आया नहीं है जिसके माध्यम से हम बताने रहे हैं। तो इस प्रकार के आसान शब्दों में या आसान भाषाओं में आप इस प्रश्नों को हल करने के लिए या समझने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल। धन्यवाद दोस्तों।